देखिए एक्सरसाइज 8.1 जो है बेसिकली कुछ नहीं है, एक ऐसे ट्रायंगल में हमें जो रिलेटेड एंगल और दो साइड को लेकर के जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताया गया है उनके ऊपर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो चैप्टर में एकदम बिल्कुल बेसिक आइडिया दिए गए हैं, बहुत इजी सा एक्सरसाइज है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। सबसे पहले एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए ये ट्रायंगल हमारा ए बी एंड सी। ओके, जो गिवन वैल्यू है वो है ए बी इक्वल्स टू 24। क्या है ये हमारा 24। बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, देखिए अब डिटरमाइन के आगे क्या चीजें हैं ये सब हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जब भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हो और गिवन हो टू साइड, तो पहला जो काम है हमारा क्या, थर्ड साइड फाइंड करना है। अब एक एक चीजों को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हर अगले क्वेश्चन के लिए यही चीजें रिपीट होंगी, सिर्फ थोड़े बहुत चीज हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नए मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले थर्ड साइड पता करते हैं। और थर्ड साइड ना इस एक्सरसाइज में हमें पहले से पता है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर थर्ड साइड पता करते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखिए क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल टू मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जो फाइंड करना है इस फॉर्मूले से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। AC इक्वल्स टू अंडर रूट AB क्या है 24, BC 7, AC इक्वल्स टू 576 plus 49 और sum of these two number is 625 and the square root of 625 is 25। तो जो थर्ड साइड है वो हमें पता चल गया। ठीक है, डन, क्लियर। अब जब हमें तीनों साइड पता चल गए तो जो भी इस क्वेश्चन के अंदर है सारी चीजें हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले चलते हैं हम साइन ए के लिए। देखिए साइन ए, जो आप वैल्यू फाइंड करोगे उसे सोचने का क्या तरीका होता है आप इसे देख लो। सबसे पहले साइन के लिए देखो, साइन के लिए सोचो, साइन का क्या होता है फॉर्मूला PBH को लेकर के। तो अगर आप इसे याद करोगे वो फॉर्मूला पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, तो उसके लिए साइन का जो होता है वो पंडित का P और हरि का H यानी P/H हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हम एंगल के रिस्पेक्ट में P और H की वैल्यू रखते हैं। ये जो एंगल A की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो P होगा वो BC होगा और जो H होगा वो AC होगा। और इस तरीके से ये 7/25 हो गया। ठीक है, चलिए इस 25 को अच्छे तरीके से लिख लिया जाए, 7/25। डन। जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो है हमारा कॉस ए। कॉस ए, तो अभी अभी जो मैंने सोचने का तरीका आपको बताया है वैसे ही सिमिलरली यहां भी सोचना है। जो कॉस है वो है B/H, तो इसके लिए B/H और एंगल ए के लिए जो B है वो है AB और जो H है वो है AC। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा AB/AC और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 24/25। समझ में आई बात। देखो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में भी हमें कुछ अलग से नहीं करना है। हमें इसी ट्रायंगल की मदद से साइन C और कॉस C इनकी वैल्यू बतानी है। देखिए जो साइन C है, देखो साइन के लिए अगर हम चलते हैं तो फिर से हमें P/H, लेकिन इस बार एंगल C है तो इसकी P और H दोनों की वैल्यू बदल जाएगी जो A में था।
तो ए सी के लिए P होगा क्या, ए बी अपॉन ए सी, और इस तरीके से ये 24/25। अब C के लिए cos की वैल्यू देखो, cos C, cos के लिए क्या होता है B/H, और एंगल C के लिए जो B होगा वो है BC/H इज AC मीन्स 7/25। देखिए ये सारे वैल्यू हो गए इसी के अंदर, इसलिए चेंज करके अलग अलग तरीके से आपको दिखा दिया गया है कि A cos sin दोनों चीजें सेम है, लेकिन जब एक बार एंगल A है तो वैल्यू कुछ और है साइन की, जब एंगल C है तो उसकी वैल्यू कुछ और है। ठीक है, डन। तो एंगल के रिस्पेक्ट में कैसे वैल्यू चेंज होता है, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आइडिया हुआ। चलिए सेकंड